नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पहले हमारा देश भारत अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ करता था और 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी। और दोस्तों, देश को आज़ाद कराने के लिए न जाने कितने ही वीरों ने अपना जीवन न्यौछावर तक कर दिया। हालांकि यहाँ भी आज़ादी के लड़ने वाले खासकर दो अलग अलग विचारधाराओं में बटे हुए थे, जिसमें से एक तरफ तो वो लोग थे जो कि आज़ादी अपनी दम पर छीनना चाहते थे, तो वही दूसरी ओर शांतिपूर्वक अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए आज़ादी हासिल करना चाहते थे। और दोस्तों, इन्हीं अहिंसा वाले लोगों में से एक थे राष्ट्रपिता कहे जाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें कि हम आमतौर पर महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, गांधी जी भारतीय इतिहास के वो व्यक्ति हैं जिन्होंने देश के अंतिम सांस तक लड़े थे और उनकी तरह हजारों वीरों की वजह से हमारा देश 1947 में आज़ाद हो सका। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं सबसे लोकप्रिय लोगों में से महात्मा गांधी जी के जीवन के बारे में, कि आखिर किस तरह अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूमत को हिला के रख दिया था। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 1869 से, जब गुजरात के पोरबंदर शहर में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और मां का नाम पुतलीबाई था। हालांकि भले ही गांधी जी पोरबंदर शहर में पैदा हुए थे, लेकिन जन्म के कुछ साल बाद उनका पूरा परिवार राजकोट में रहने लगा। फिर गांधी जी की शुरुआती पढ़ाई भी वहीं से हुई थी। और दोस्तों, 9 साल की उम्र में पहली बार स्कूल जाने वाले गांधी जी शुरू से ही काफ़ी शर्मीले थे और वह बचपन से ही किताबों को अपना दोस्त मानते थे। और फिर आगे चलकर महज 13 साल की उम्र में ही उनकी शादी उनसे 1 साल बड़ी लड़की कस्तूरबा से हो गई। दरअसल भारत में उस समय शादियाँ काफ़ी छोटी उम्र में हो जाया करती थी। हालांकि आगे चलकर गांधी करीब 15 साल के थे तब उनके पिता का निधन हो गया और फिर पिता के निधन के 1 साल बाद ही गांधी जी की पहली सप्ताही हुई। फिर दुर्भाग्य से जन्म के कुछ समय बाद ही बच्चे की मृत्यु हो गई और इस तरह से गांधी जी के ऊपर मानो तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। हालांकि इन कठिन परिस्थितियों में भी गांधी जी ने खुद को संभाला और फिर 1887 में अहमदाबाद से उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और फिर आगे चलकर कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद से गांधी जी लंदन जाकर लॉ की पढ़ाई की। हालांकि 1888 में गांधी जी दूसरी बार पिता बने और इसी वजह से उनकी मां नहीं चाहती थी कि वह अपने पूरे परिवार को छोड़कर दूर जाए, लेकिन कैसे भी करके उन्होंने अपनी मां को मनाया और फिर 4 सितंबर 1888 को लंदन पढ़ाई के लिए वह चले गए और फिर 1891 में पढ़ाई पूरी कर ली और वह अपने वतन भारत आ गए। हालांकि विदेश में पढ़ाई करने के बावजूद भी भारत आने पर उन्हें नौकरी के लिए काफ़ी भागा दौड़ी करनी पड़ी और फिर 1893 में एक भारतीय कंपनी में उन्हें नौकरी मिली। हालांकि इस नौकरी के लिए उन्हें साउथ अफ्रीका जाना पड़ा था। और दोस्तों, साउथ अफ्रीका में बिताए गए साल गांधी जी के जीवन के सबसे कठिन समय में से एक है, क्योंकि वहाँ पर उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। हालांकि इन्हीं भेदभाव ने इन्हें इतना सक्षम बना दिया कि वह लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार रहते थे। और यूँ तो गांधी जी को 1 साल के लिए ही साउथ अफ्रीका भेजा गया था, लेकिन वहाँ रह रहे भारतीयों और आम लोगों के हक के लिए वह अगले 20 साल तक लड़ते रहे। और इसी दौरान उन्होंने अटल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की थी। और दोस्तों, अफ्रीका में रहते हुए भी गांधी जी ने एक लीडर सिविल राइट्स के रूप में खुद की पहचान बना दी। और यही वजह थी गांधी जी के साथ साथ बाकी क्रांतिकारियों ने मिलकर 1947 में देश को आज़ाद कराने में अहम रोल अदा किया था। और फिर 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हो